बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर महमूद खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने जमहूरियत के ऊपर बात की थी और ये कहा था कि इसका जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें हम सदारत निज़ाम के ऊपर बात करेंगे। आप मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिल सके। पहले हम बात करेंगे कि दरअसल पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों नाकामयाब हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की इब्तदाई जमात समझी जाती है, सियासी जमात समझी जाती है, उसका क्या 1906 में होता है। उस वक्त वो इतनी पॉपुलर जमात नहीं थी, इसलिए 1935 एक्ट के तहत इंतखाबात में उनको शिकस्त हुई। लेकिन जो ही 1945-46 के इंतखाबात होने लगे तो कायद-ए-आज़म ने बिलअमूम पूरी हिंदुस्तान को और बिलखुसूस मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में सबको खुशामदीद कहा। यही वो दौर था जब जितने भी जागीरदार सरमायादार इस पार्टी में शामिल होते रहे, जिनको जमहूरियत की अलिफ पे का पता भी नहीं था। तो उसके बाद क्या में पाकिस्तान अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मारे वजूद में दे दिया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान को मारे वजूद में दे दिया। फिर हुआ यूँ कि उसके बाद जो है ना, जो कांग्रेस थे वो अपने सेकुलरिज्म, अपने जमहूरी और अपने जो उनकी रिवायात थे उसके साथ वो मुखलिस थे। यानी कायद-ए-आज़म के साथ जो लोग थे, यानी मुस्लिम लीग का बड़ा हिस्सा, वो जमहूरी रिवायात, कौमियत और मज़हब के जो हमारे इक़दार हैं उससे बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थे। उनको यानी जमहूरियत के बिल्कुल अले बे का भी पता नहीं था। और दूसरी बात यह है कि कायद-ए-आज़म की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो इस निज़ाम को ठीक कर सके। उसके बाद से आज तक हमारे जो जमहूरियत में है वो सरमायादारी और जागीरदाराना निज़ाम मुसल्लत है, जो अभी तक है। जो जब तक हम इससे निकले नहीं, हम जमहूरी रवायात को नहीं हासिल कर पाएंगे। जमहूरियत से जो हमें फ़वाइद मिलने थे वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि आपको देखो ना, आपका इलेक्शन 23 साल बाद आपका इलेक्शन हुआ। आज भी आप सियासी जमातों को देख लें, चाहे मुस्लिम लीग नवाज़ को देख लें, अवामी नेशनल पार्टी को देख लें, पाकिस्तान पीपल पार्टी को देख लें, जमीयत उलमा इस्लाम को देख लें, जितनी भी सियासी पार्टी हैं माँ सिवाय जमात इस्लामी के, वो कोई भी जमहूरी अक़दार को फॉलो नहीं करती। यानी उनमें कोई भी किसी भी ग्रास रूट लेवल पर ना तो इलेक्शन होते हैं, ना तो कोई इनका स्ट्रक्चर होता है। बल एक को फ़ोन आ जाता है कि आप जी यूनियन सतह पे हमारे सदर हैं और ये ज़िली सतह पे आप हमारे सदर हैं। ऐसे सदर बन जाते हैं जिनको खुद भी जमहूरियत का पता नहीं होता और वो उनको सदर बनाते हैं लोकल सतह पर जो गुलामाना ज़हनियत के होते हैं, जो जिसका ताल्लुक जमहूरियत से नहीं होता, शख्सियत से होता है। वो यानी आप देखो कि कभी कोई तस्वर कर सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में कोई बंदा शरीफ फैमिली के अलावा कोई आगे आएगा, या पीपल पार्टी में ऐसा कोई तस्वर कर सकता है, या दूसरी दीगर जमातें में ऐसा कोई तस्वर कर सकता है। जब हम जो सियासी जमातें हैं उनमें हम जमहूरियत को नहीं लाएंगे तो हम आगे कैसे जमहूरियत की बातें करते रहेंगे। पहले तो सियासी पार्टियाँ अपने आप को मुनज़्ज़म करें, जमहूरी रवायात और इक़दार को उस पे आएँ, तो फिर आगे बात हो सकेगी जमहूरियत क्या है। इसके बाद जो जमहूरियत देता है यानी वो वोट का हक देता है। हमारे वोटर को क्या होता है, हमारे वोटर पे बरादरी का प्रेशर होता है, हमारे वोटर पे मफादात को सामने रख कर वो वोट कास्ट करते हैं, हमारे वोटर पे जो सियासी दबाव होता है और दूसरे कई दबाव होते हैं, उसके तहत उसको पता यानी उसके तहत वो वोट कास्ट करता है, उसको वोट की अहमियत का पता ही नहीं होता। तो जमहूरियत कहाँ से परवान चढ़ेगी? जमहूरियत का परवान चढ़ना तो वो मुश्किल है। हाँ, एक जमात है जमात इस्लामी जिसके अंदर प्रॉपर जमहूरियत है। आज सिराजुल हक साहब अगर पार्टी को चला रहे हैं तो कल कोई और चलाएगा, क्योंकि जमात इस्लामी के जितने भी वर्कर हैं एक तो वो पढ़े लिखे हैं, वो जमहूरी अक़दार को समझते भी हैं, इसलिए वो पार्टी जमहूरी बुनियादों पर खड़ी है, इसके अलावा कोई नहीं है। अब आते हैं जो सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम। देखिए, जो पार्लिमानी निज़ाम होता है उसका एग्जेक्टिव यानी उसकी इंतज़ामिया प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन जो सदारती निज़ाम है वो उसकी इंतज़ामिया सदर के पास होती है। और इसमें दूसरा फ़र्क ये होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी टीम को जो सेलेक्ट करता है वो पार्लियामेंट दोनों हाउस के नुमाइंदगान होते हैं उसकी टीम में, उसको वो सेलेक्ट करते हैं। जबकि सदारती निज़ाम में सदर को ये इख्तियार होता है कि वो जिसको भी टेक्नोक्रेट को लाएँ या जिसको भी वो चाहें, जिसको वो बेहतर समझते हैं कि ये बेहतर परफॉर्म करेगा, उसको वो अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं।
और दूसरा जो पॉलिसी बनती है वो सदर बनाता है, यहाँ पॉलिसी पार्लियामेंट के ज़रिए बनती है, तो ये फ़र्क होता है। लेकिन अगर दोनों निज़ाम को देखा जाए, दोनों निज़ाम में जो रवैये हैं यानी जो अखलाकियात हैं उसके मुताबिक ये निज़ाम कायम होता है। बिल क्लिंटन को देख लें, उसके ऊपर वो केस था, उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन क्या पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर या ये तस्वर कर सकता है कि ज़ाती तौर पे उसके ऊपर केस हो और वो इस्तीफ़ा दे दे? जब तक ये अखलाकियात कायम नहीं होंगे आप कोई भी निज़ाम लाएं वो कामयाब नहीं होगा। अब देखो, आप सदारती निज़ाम लाएं, अगर आप सदारती निज़ाम लेके आ गए तो आपने चलना इन्हीं ब्यूरोक्रेसी के साथ है। ये ब्यूरोक्रेसी जो आज आपको चलने नहीं दे रहे कल आपको चलने देंगे। और दूसरी बात यह है कि आप जो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है उनकी कोशिश होता है कि हम बैच से बंदे लें, यानी बैच से बंदे जब आप लाते हैं वो पाकिस्तान की मिजाज को नहीं समझते, क्योंकि वो एक आइडियल जो पोजीशन है वहाँ से आए होते हैं। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो उससे बिल्कुल बरअक्स है। पाकिस्तान में हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है, उसके मुताबिक हिकमत और बसीरत के साथ आगे चलना पड़ता है। आप सदारती निज़ाम ले आएँ या जमहूरियत ले आएँ, अगर आपने इदारों को आज़ाद ना किया, इख्तियार ना दिए, तो फिर आप उधर भी फेल होंगे। दूसरी बात, एक इसके अलावा बात यह है कि आप अगर सदारती निज़ाम लाएंगे उसके ऊपर आप तजर्बा करेंगे, यानी जो हमारी जमहूरियत है वो तजर्बात से गुजर रही है, उसमें ऐसा ऐसा इस्लाह हो रही है। और जमहूरियत में भी आप इदारों को आज़ाद कर लें, आप बेहतरीन निज़ाम कायम कर सकते हैं। ये मुश्किलात आएंगे क्योंकि इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन कम से कम जमहूरियत हमारे उसमें कायम है। अब ये कहना भी गलत है कि हम कहेंगे जो सदारती निज़ाम नहीं आ सकता, क्योंकि सदारती निज़ाम में 1/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत, तरमीम की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में जो निज़ाम बनते हैं उसको किसी कानून की ज़रूरत नहीं बनती, कानून की ज़रूरत नहीं होती, वो निज़ाम खुद ब खुद बन जाते हैं और बनते रहते हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। हम इसलिए इमरान खान साहब से बड़ी लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है कि आप जमहूरियत को परवान चढ़ाएंगे, इदारों को आज़ाद करेंगे। अब देखो ना, इमरान खान ने इदारों को सियासी असरों से उस पर ख़त्म कर लिया, लेकिन इदारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, यानी इदारे पहले से ज़्यादा रिश्वत देते हैं, पहले से ज़्यादा अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में कोताही करते हैं, क्योंकि उनके पास चेक एंड बैलेंस नहीं है। पहले जो एक MNA APA का एक चेक होता था, यानी वो कहीं ना कहीं उसमें मुदाखलत कर लेते थे, ये बात भी गलत है। लेकिन जब तक आप इस निज़ाम पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं रखेंगे ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। हम इस तरह कभी किसके तजुर्बे करते रहेंगे, कभी किसके तजुर्बे करते रहेंगे, और क्योंकि पाकिस्तान मज़ीद जो तजुर्बात हैं उसका हामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो इकानमी के हालात हैं, वो नहीं हो सकता। जो ये निज़ाम है उसको बेहतर करने की कोशिश करें, अगर बेहतर करेंगे तो कम अज़ कम इस 5 सालों में कम से कम एक डायरेक्शन दे दें। अगर दोबारा आप 1/3 मेजॉरिटी के साथ मुंतखब हो गए तो फिर इसको आइडियल पोजीशन पे ले आएँ, तब जाके पाकिस्तान में जमहूरियत बनेगी। खुद तरीके इंसाफ की सियासी जमात को देखो, उसमें कहाँ जमहूरियत है? अगर इमरान खान आज ना हो, कौन होगा पार्टी का लीडर? उनमें कौन सा स्ट्रक्चर है? कोई भी नहीं है। अगर हम अपने घर से इसका आगाज़ नहीं करेंगे तो हम अगर कोई भी निज़ाम लें वो फेल होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिल सके।